सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम्। आज हम षष्ठी कक्षा का द्वितीय पाठ शब्द परिचय है द्वितीय ये पढ़ेंगे। ये पाठ स्त्रीलिंग पर है। प्रथम पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है और इससे स्त्रीलिंग के बारे में हमें परिचय होगा। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग में सह, तौ, ते और पास के लिए एषः, एतौ, एते का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में दूर के लिए सा, ते, ताः और निकट के लिए ऐषा, एते, एताः इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रस्तुत चित्र में एक सुंदर उद्यान गार्डन है और उसमें झूला लगा हुआ है। उसी पर ये पंक्तियां हैं। ऐशा का, ऐशा जैसा मैंने बताया पास के लिए आता है। ऐशा का यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब होता है कहाँ पर। झूला कहाँ पर है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में बगीचे में है। अब इसमें दूर के लिए प्रयोग है एक वचन में ही स्त्रीलिंग में। तो दूर के लिए यहाँ पे सा का प्रयोग किया है। सा का वह क्या है? सा घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका हमें क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय बताती है। ये दोनों पैराग्राफ एक वचन के लिए थे। अब चलते हैं द्विवचन की तरफ। तो द्विवचन में पास के लिए आता है एते और दूर के लिए आता है ते स्त्रीलिंग में। देखिए दो चिड़ियां हैं द्विवचन में। चिड़िया को बोलते हैं चटका और कोयल को बोलते हैं कोकिला। तो चटका का द्विवचन बनता है चटके। इसमें शब्द रूप चलते हैं बालिका, बालिके, बालिकाः, चटका, चटके, चटकाः। इसी प्रकार से जो भी शब्द रूप आएंगे स्त्रीलिंग में वो आकारांत में इसी प्रकार से चलते हैं। तो देखिए एते के, ये दोनों क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं? न। एते चटके, ये दोनों चिड़ियां हैं। चटके किम कुरुत है, चिड़ियाएं क्या कर रही हैं? एते विहरत है, ये दोनों फुदक रही हैं। अब द्विवचन में ही दूर के लिए दो गाड़ियां हैं यहाँ पर, कार, और उनको महिलाएं चला रही है। ते के, वे दोनों क्या है? ते चालिके स्तः, वे दोनों ड्राइवर हैं, महिला ड्राइवर। वे दोनों दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत है, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। अब आता है बहुवचन। तो बहुवचन में प्रयोग होता है एताः, पास के लिए, दूर के लिए ताः। तो देखो यहाँ पे तीन थालियां हैं। थाली को कहते हैं स्थालिका। एताः काः, ये सब क्या है? एताः स्थालिका, ये थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या इनका आकार गोल है? क्या ये गोल आकार की हैं? आम, हाँ। एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोल आकार की ही हैं। देखिए यहाँ दो शब्द है आम। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं। इसी प्रकार से एव दिया है यहाँ पर। तो एव एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है ही। जैसे सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। आइए अंतिम पैराग्राफ में ये दूर के लिए प्रयोग। तो ताह काह, वे सब क्या है? ताह अजाह, वे बकरियां हैं। अजा कहते हैं बकरी को। तो बहुवचन रूप बनता है अजा, अजे, अजाह।
ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताः चरन्ति, वे सब चल रही हैं। चरन्ति क्रिया है, चरन्ति के रूप चलते हैं। चरति एक वचन में, द्विवचन में चरत है, बहुवचन में चरन्ति। क्रिया रूप उसी प्रकार से चलते हैं। पठति पठत है, पठन्ति। चलति चलत है, चलन्ति। हसति हसतः, हसन्ति। तो इस प्रकार से आपके ये स्त्रीलिंग पर आधारित पाठ था, जिसमें कि हमने सर्वनाम शब्द सा, ते, ताः और एषा, एते, एताः का प्रयोग किया। और इसके प्रश्नोत्तर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।